ऊना रेलवे स्टेशन को 34 साल बाद दूसरा प्लेटफॉर्म मिला। दरअसल उत्तर रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर मनदीप भाटिया अपनी पूरी टीम के साथ ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि आसपास चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मौके पर डीआरएम ने कहा कि साल 2020 में इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन लूप लाइन नहीं बनने के चलते इस प्लेटफॉर्म का यात्रियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इस रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी पहली ऐसी रेल सेवा रही जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सन 2020 में ये वाला प्लेटफॉर्म दूसरा वाला प्लेटफॉर्म बना था, बट उस पर लूप लाइन की लिंकिंग नहीं थी। तो लूप लाइन की लिंकिंग के कार्य को आगे बढ़ाया गया और कल शाम तक हम लोग इसको लिंक कर देंगे। तो ऊना को 2 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिससे गाड़ियों की सुविधापूर्वक लोग आ सके जा सके। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और पहले ब्रॉड गेज लाइन रेलवे स्टेशन को लेकर मनदीप भाटिया ने कहा कि विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसे समय और मांग के आधार पर पूरा किया जाता रहेगा ताकि यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ऊना रेलवे स्टेशन को 34 साल बाद दूसरा प्लेटफॉर्म मिला। दरअसल उत्तर रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर मनदीप भाटिया अपनी पूरी टीम के साथ ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि आसपास चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मौके पर डीआरएम ने कहा कि साल 2020 में इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन लूप लाइन नहीं बनने के चलते इस प्लेटफॉर्म का यात्रियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इस रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी पहली ऐसी रेल सेवा रही जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सन 2020 में ये वाला प्लेटफॉर्म दूसरा वाला प्लेटफॉर्म बना था, बट उस पर लूप लाइन की लिंकिंग नहीं थी। तो लूप लाइन की लिंकिंग के कार्य को आगे बढ़ाया गया और कल शाम तक हम लोग इसको लिंक कर देंगे। तो ऊना को 2 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिससे गाड़ियों की सुविधापूर्वक लोग आ सके जा सके। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और पहले ब्रॉड गेज लाइन रेलवे स्टेशन को लेकर मनदीप भाटिया ने कहा कि विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसे समय और मांग के आधार पर पूरा किया जाता रहेगा ताकि यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ऊना रेलवे स्टेशन को 34 साल बाद दूसरा प्लेटफॉर्म मिला। दरअसल उत्तर रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर मनदीप भाटिया अपनी पूरी टीम के साथ ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि आसपास चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मौके पर डीआरएम ने कहा कि साल 2020 में इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन लूप लाइन नहीं बनने के चलते इस प्लेटफॉर्म का यात्रियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इस रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी पहली ऐसी रेल सेवा रही जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकी। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, सन 2020 में ये वाला प्लेटफॉर्म दूसरा वाला प्लेटफॉर्म बना था, बट उस पर लूप लाइन की लिंकिंग नहीं थी। तो लूप लाइन की लिंकिंग के कार्य को आगे बढ़ाया गया और कल शाम तक हम लोग इसको लिंक कर देंगे। तो ऊना को 2 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिससे गाड़ियों की सुविधापूर्वक लोग आ सके जा सके। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और पहले ब्रॉड गेज लाइन रेलवे स्टेशन को लेकर मनदीप भाटिया ने कहा कि विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसे समय और मांग के आधार पर पूरा किया जाता रहेगा ताकि यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।